छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बैंक रोबरी हो रही है, लूट की घटनाएं हो रही। इन अपराध को, इन बलात्कार को, इस लूट की, हत्याकांड की घटनाओं को रोकने में असमर्थ। नमस्कार, मैं शिवम कोतर, आप देख रहे हैं टाई एक्सप्रेस न्यूज। आज हमारी मौजूदगी फॉरबिसगंज विधानसभा के अंतर्गत है और हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, आप आरजेडी के उपाध्यक्ष हैं और इस बार आप फॉरबिसगंज विधानसभा से दावेदारी दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। जी, मैं राष्ट्रीय जनता दल का अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और पिछले 28 सालों से राष्ट्रीय जनता दल में हूँ। लगातार इनके विचारधारा को और संगठन की मजबूती को, और जो माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, इनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। आप यूं कह सकते हैं कि मैं राजद का एक समर्पित सच्चा सिपाही हूं। सर, फॉरबिसगंज विधानसभा में क्या कमी लगी कि आप खुद चुनाव लड़ने वाले हैं? प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र की व्यवस्था में हर 5 साल पे किसी भी पद का चुनाव होता है और उस चुनाव में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। देखिए, आप अगर किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उस क्षेत्र के समुचित विकास के लिए आपके अंदर में क्या रोड मैप है, क्या विज़न है आपके पास, आपने उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए क्या ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। मानना है कि आज़ादी के इतने सालों बाद अभी भी काफ़ी चीज़ों की कमियां हैं वहाँ पे, जिन्हें दूर किया जाना आवश्यक है। और हर एक नागरिक को ये अधिकार बनता है कि जो संवैधानिक अधिकार है उस अधिकार का लाभ उनको मिले, उन्हें भी अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी सड़कें मिले, उन्हें भी रोजी रोज़गार के लिए अपने घरों से दूर नहीं जाना पड़े, पलायन उनका रुके। तो इन तमाम चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता थी, जिस पर मजबूती से काम किया जा सकता था, जो अब भी फॉरबिसगंज विधानसभा में अमूमन नहीं हो पाया है। तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग युवा हैं और एक नए विज़न और रोड मैप और ब्लूप्रिंट के साथ फॉरबिसगंज विधानसभा की विकास की तस्वीर को बदलना चाहते हैं और फॉरबिसगंज विधानसभा को एक पूरे बिहार में एक पहचान देना चाहते हैं। सर, बिहार में राजनीति के लिए और भी बहुत सारी पार्टी है, तो आपने राजद को ही क्यों चुना? मैंने आपको कहा ही ना पहले कि मैं 28 साल से राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी विचारधारा की पार्टी है जो सभी जाति, धर्म और समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलती है। कभी वो भेदभाव नहीं करती, ना हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ना मंदिर मस्जिद के नाम पे एक दूसरे को लड़ाने का काम करती है। जो सामाजिक भेदभाव है, जो सामाजिक समानता की बात है, आर्थिक समानता की बात है, उसके साथ उनके खिलाफ वो लड़कर लोगों को न्याय दिलाने की काम किया है पार्टी ने। हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव समाजवाद के पुरोधा हैं, संविधान के रक्षक हैं, अति पिछड़ा, शोषित, वंचित, दलित को उनके संवैधानिक अधिकार को दिलाने का काम किया। उन्हें भी इस समाज में सम्मान के साथ जीने का जो अधिकार दिया, उससे प्रभावित होकर हम राष्ट्रीय जनता दल में हैं और आजीवन हमारी जो राजनीतिक रहेगी वो राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा के साथ रहेगी। सर, विपक्ष क्या कहना है कि लालू यादव का जो समय था उसमें लूट खसोट, जंगल राज बहुत ज़्यादा था, तो तेजस्वी का शासनकाल कैसा होगा? आप तो ये समझ सकते हैं ना कि पिछले 20 साल से फॉरबिसगंज विधानसभा और बिहार में किसकी सत्ता है? बीजेपी की, एनडीए की सत्ता है। जी हाँ। हम लोग इसको डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। केंद्र में भी इनकी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। सर, अररिया की बात करें तो यहाँ पे लगभग 4 इंजन की सरकार। पूरे बिहार की क्या स्थिति है? जो अपराध रोज हो रही है, हत्याएं हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बैंक रोबरी हो रही है, लूट की घटनाएं हो रही है और ये अनवरत हो रही है। तो जब डबल इंजन की सरकार इन घटनाओं को, इन अपराध को, इन बलात्कार को, इस लूट की, हत्याकांड की घटनाओं को रोकने में असमर्थ है, क्या ये महाजंगल राज नहीं है? क्या उन्हें ये जंगल राज नहीं दिखता? और लालू जी के उस राज को, जो सामाजिक समानता की बात थी, जो समाज में ऊंच नीच का भेदभाव था, जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित और अति पिछड़ा समाज के लोगों को बड़े जातियों के लोगों के द्वारा है की दृष्टि से देखा जाता था, जब उस समानता को बांटने का काम किया गया, उस समानता को एक हटाने का काम किया गया, तो वो राज जो गरीबों का राज था, जिसे लाने का काम लालू जी ने किया, तो इन एनडीओ को, इन मनुवादियों को
वो जंगल राज दिखता है। नहीं, वो सही माने में गरीब, शोषित, वंचित, अति पिछड़ों का राज था। जो बातें इन लोगों को पच नहीं रही है और ये लोग जो आज इतनी घटनाएं हो रही है उनकी जिम्मेदारी या उसे कम करने में अपना दुस्साहस नहीं कर पा रही है, तो ये एक तरह से अपना जो दोष है वो दूसरे के सर मढ़ने का काम करती है। और यही काम ही रही है एनडीए का, भाजपा का। और उसी के नक्शे कदम पर हमारे माननीय जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और वो भी बीजेपी के सुर में सुर मिलाकर सत्ता लोलुपता के चक्कर में उसके ताल में ताल मिलाए जा रहे हैं। ये सही माने में अघोषित महाजंगल राज है। इससे पहले बिहार की स्थिति कभी इतनी बुरी नहीं रही थी। इतनी घटनाएं, इतनी हत्याएं, इतना बलात्कार, इतनी लूट कभी नहीं होती थी। दिन दहाड़े मुख्यमंत्री का जो आवास वाला इलाका है, पोस्ट इलाका है, वहाँ गोलियां चलती है। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके आवास के पास गोली चलती है। तो ये सहज की आम जनता जानती है कि पटना में जिस प्रकार की आपराधिक घटनाओं की वारदात पिछले कई वर्षों से बढ़ी है, ये महाजंगल राज है। और इस जंगल राज से बिहार की जो महान जनता वो मुक्ति चाहती है। और इस आने वाले चुनाव में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव में बिहार की जनता पूरी तरीके से एकजुट होकर बिहार में बेरोजगारी बढ़ाने, महंगाई बढ़ाने, पलायन को रोकने में असक्षम सरकार को हटाने का काम करेगी। और जो माननीय युवा नेता हैं जैसे और उनके नेतृत्व में इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और वो बिहार के निश्चित रूप से एक सफल मुख्यमंत्री बनेंगे और लंबे समय तक बिहार के आम जनताओं का सेवा करेंगे। तो सर, वर्तमान समय में जो राजनीति होती है वो जातिवाद और धर्म के आधार पर होती है, तो आप किस रणनीति के साथ आ रहे हैं? सभी जाति और धर्म और समुदाय को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, A to Z की पार्टी है। हम लोग तो सभी को गले लगाते हैं, समूह के साथ कंधे से कंधे मिलकर लोगों के बीच जाकर उन्हें बताने का काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में पूरे बिहार में सभी जातियों के लोग, सभी जातियों की महान जनता, मतदाता एकजुट होकर महागठबंधन के पक्ष में वोट करेगी। यहाँ कोई भी जाति पात, धर्म का कोई बंधन नहीं रहेगा। बिहार के विकास के नाम पर, बिहार में एक बेहतर सरकार, युवा सरकार के नाम पर महागठबंधन को वोट करेगी और माननीय नेता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी महती भूमिका निभाएगी। तो सर, राजद से अगर आपको टिकट मिलती तो आप कितने वोटों से विजयी हो सकते हैं? ये कि तो फारसेन विधानसभा की महान जनता काम करेगी। लेकिन मैं जो पिछले 2-3 सालों से लगातार फारसेन विधानसभा के सभी पंचायतों में जो जनसंपर्क अभियान मैं चला रहा हूँ, जो पार्टी का हमारा संदेश है, माननीय नेताजी का जो संकल्प है, उनको जनसंवाद के माध्यम से महिलाएं, माँ बहनों के बीच, आम जनों, युवाओं के बीच जो पहुंचाने का काम कर रहा हूं, मैं आशान्वित हूं कि फारबिसगंज विधानसभा के इतिहास में पहली बार वहां पे राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीतेगी और वहां लालटेन जलेगा। जीत का अंतर कितना होगा ये फारबिसगंज विधानसभा की महान जनता तय करेगी। और फारबिसगंज विधानसभा की महान जनता ये तय भी करेगी कि जो यहाँ से विधायक बनेगा वो आगे चलकर बिहार में एक मजबूत सरकार बनाने में अपनी महती भूमिका निभाएगा और फारबिसगंज विधानसभा को बिहार राज्य के मानचित्र पर एक मजबूती से विकसित फारबिसगंज, सशक्त फारबिसगंज के रूप में लाने का काम करेगा। तो सर, अगर आपको फारबिसगंज की जनता भरोसा करके अगर आपको विजयी बनाती है तो मुख्य रूप से उनके लिए आप कौन कौन सा काम कीजिएगा विजयी होते ही? देखिए, अभी काफ़ी सारी प्रक्रिया हैं, राजनीति है। अभी महागठबंधन का सीट शेयरिंग की बातें चल रही है। अभी औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पे सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हुई है। प्रत्याशी कौन होंगे इस पर भी अभी हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके द्वारा मुहर नहीं लगी है। जब हमारे नेता की आस्था हम पर आएगी, हम जब प्रत्याशी बनेंगे यहाँ का, तब इन बातों पर फिर आपसे हम बात करेंगे कि फारबिसगंज विधानसभा को लेकर मेरा विज़न क्या है, हम फारबिसगंज के लिए क्या करना चाहते हैं और फारबिसगंज की जनता कितना मेरे साथ है और हम अपने जीत को लेकर कितना आशान्वित हैं। अभी हम पार्टी का एक समान कार्यकर्ता हैं और आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी
के रूप में हम क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। पार्टी कल अगर हमें भरोसा जताती है हम पर, तो हम अपने पार्टी को इतना भरोसा जरूर देंगे कि इस बार फारबिसगंज विधानसभा में लालटेन जलेगा। सर अंतिम क्वेश्चन, आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे फारबिसगंज विधानसभा की? देखिए, बिहार का जो ये अररिया जिला है काफ़ी पिछड़ा इलाका में जाना जाता है, और फारबिसगंज विधानसभा सीमावर्ती क्षेत्र है, नेपाल के काफ़ी सटे हुए क्षेत्र है। नेपाल में जब बारिश होती है तो जो फारबिसगंज विधानसभा का पूर्वी क्षेत्र है, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र के 11 पंचायत लगभग 4 महीने तक बाढ़ग्रस्त हो जाता है, जहाँ फसलों का नुकसान होता है। तो काफ़ी चीज़ों की कमी है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे निजात दिलाना है फारबिसगंज को। अच्छी सड़कें, चौड़ी सड़कों का निर्माण करवाना है, बेहतर कॉलेज का निर्माण हो, बेहतर हॉस्पिटल का निर्माण हो। जो हमारे यहाँ स्टार्च फैक्ट्री लगी थी, उस फैक्ट्री का शुभारंभ हो वहाँ पे, ताकि मक्का के किसानों को उनके फसल का वाजिब मूल्य मिल सके। जो हमारे यहाँ अन्य फसलें हैं, धान की फसलें हैं, मूंगफली की फसलें हैं, उस पर आधारित भी उद्योग धंधे लगाने का प्रयास होगा, ताकि जो यहाँ के लोग अपनी 2 जून की रोजी रोटी के लिए अपने परिवार से काफ़ी दूर पंजाब और दिल्ली, उत्तर प्रदेश की ओर जाते हैं, उनका पलायन रुक सके। कई क्षेत्रों में काम किया जाना है। ऐतिहासिक जगह हैं, चाहे वो बराड़पुर का हो, चाहे वो मानिकपुर में जो बुर्जा है, जहाँ एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई की नाप लिया गया था। जो विश्वविख्यात हमारे धरोहर हैं, ये फारबिसगंज विधानसभा की माटी के औराई हिंगना में जन्मे कथा शिल्पी फणेश्वर नाथ रेणु, उनका एक बड़ा संग्रहालय का निर्माण हो, बड़ा कॉलेज बने, बड़ा हॉस्पिटल बने, उद्योग धंधे लगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य सड़कें हैं उनका चौड़ीकरण हो, और लोगों को रोज़गार के अवसर यहाँ पे उपलब्ध हो। इन सारे क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में मजबूती से काम होगा, एक विजन, एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट के साथ काम होगा। और जो फारबिसगंज विधानसभा में आज तक नहीं हो पाया, जिन विकास कार्यों को पूर्व के जो हमारे प्रतिनिधि रहे वो नहीं कर पाए, उन क्षेत्रों में भी मजबूती से काम होगी। जो और एक परिवर्तन जो आने वाले 5 साल में दिखेगा, वो तमाम लोगों को दिखेगा, आपको भी दिखेगा, और फारबिसगंज विधानसभा के आम लोगों को दिखेगा, और मुझे भी दिखेगा। और जो मेरा रोड मैप, ब्लूप्रिंट और विज़न है, उस विज़न के साथ मैं सशक्त फारबिसगंज बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। और इसमें निश्चित फारबिसगंज विधानसभा के जो आम जनता है, उनके आशीर्वाद से इसमें सफलता मिलेगी, मुझे ऐसा उम्मीद और भरोसा है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।